हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और डेली लाइफ के साथ आप सभी के साथ मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ। और आज का वीडियो या ज़रा भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक चिड़िया की है जो कि सभी जीव जंतु के साथ में जंगल में रहती थी। चिड़िया बहुत ज़्यादा खुशहाल रहती थी और बहुत समझदार होने के साथ संवेदनशील थी और वो अपनी ज़िंदगी में सुख शांति से रहती थी। और वह चिड़िया देखने में तो साधारण थी पर उसकी आदत बाकी सारे जीव जंतु से अलग थी। और उस चिड़िया की एक अनोखी आदत थी जो भी उसकी ज़िंदगी में होता था, चाहे वो खुशी हो, गम हो या फिर डर हो, अकेलापन हो, कोई भी प्रेम हो, स्नेह हो, जो भी उसके साथ जीवन में घटित होता था वो सब चीज़ छोटे छोटे पत्थरों में जो है लिखा करती थी। उसकी एक आदत थी लिखने की, तो छोटी छोटी बातें वो अपने दिल की लिखने लगी और धीरे धीरे इसी तरह से लिखते लिखते उसके जो भी पत्थर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए और वो अपनी पोटली में उसे लेकर इकट्ठा करके अपने पास रखती गई। और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा पत्थर जो हैं इकट्ठे हो गए। तो सारी उसकी यादें, चाहे वो अच्छी या बुरी, सारी उसने इकट्ठे कर ली थी। और जो पोटली थी ना पत्थरों से भरी हुई, उसकी यादों की, वो एक बोझ की तरह लेकर इधर से उधर उड़ान भरती हुई जहाँ जाती उसको साथ में लेकर जाती। तो वो जो यादें हैं ना वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, पत्थरों से भरी हुई पूरी पोटली भर गई थी और उसको संभालना भी मुश्किल हो रहा था, उड़ने में भी दिक्कत आ रही थी, फिर भी उसने वो छोड़ी नहीं। तभी वहाँ पर एक उल्लू, जो कि बूढ़ा उल्लू था, उसने पूछा कि तुम ये पोटली इतनी भारी क्यों उठाकर इधर से उधर घूमती रहती हो। तो फिर उसने मना किया, इसको छोड़ दो। फिर भी वह नहीं मानी और अपनी ज़िद पर अड़ी रही और इधर से उधर उसको ले जाती रही। और उसकी जो भी छोटी सी छोटी चीज़ें होती वो डेली के डेली लिख लिख कर उसमें भरती रही। और एक दिन ऐसा आया कि वह बेचारी चिड़िया उस बोझ को ना उठा सकी और वो हमेशा के लिए सो गई। दोस्तों, कई बार चिड़िया की ही तरह हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो भी घटित होता है, चाहे वो खुशी हो, गम हो या फिर डर हो, अकेलापन हो, सब कुछ बोझ बना के अपने सर पर ले लेते हैं। और फिर चाहे वो अच्छे बुरे अनुभवों का बोझ हो या फिर अपनी यादों का बोझ हो, जीवन भर अपने भीतर जमा करते रहते हैं। कभी भी कोई भी हमें प्यार से पुकारता है तो कोई हमें चोट पहुंचाता है, कोई साथ छोड़ देता है तो कोई उम्मीद जगा देता है। हम उन सबको अपने दिल और दिमाग में बसा लेते हैं और यह सोचकर शायद एक दिन सब हमारे काम आएंगे। लेकिन जब हम हर बात पर, हर दर्द, हर खुशी को समेटते जाते हैं, छोड़ते नहीं हैं, छोड़ना नहीं सीखते हैं, हमारे ऊपर बोझ सा लगने लगता है तो हमारी आत्मा को हल्का नहीं होने देता है और एक भारी बोझ की तरह लगता रहता है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। और फिर हम खुलकर जी भी नहीं पाते हैं और खुलकर हंस भी नहीं पाते हैं, बीते कल में ही लगे रहते हैं, सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमको ये सोचना चाहिए जो हो गया सो हो गया। बीते कल को हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो आज है वो हमारे हाथ में है और हमें उसे कैसे जीना है ये आपके हाथ में है। तो इसीलिए आप जो भी हो गया है उसे छोड़ दीजिए, अपने अंदर घुट घुट कर मत रहिए, क्योंकि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और जब हम छोड़ देते हैं तो वो हमारे अंदर की कला होती है, हमारा हुनर होता है और हमें अनुभवों से सीखना चाहिए, ना कि उन्हें अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम अकेले आए थे और हमें अकेले ही जाना है, तो हमें अपनी समस्या का समाधान भी खुद ही करना होगा। तो इसीलिए जो भी हुआ उसको स्वीकार करें और आगे बढ़ जाएं कि जो आज है वही सच है
और जो आपके पास है, तो खुद को माफ़ करने के साथ दूसरों को भी माफ़ करना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी में बदलाव प्रकृति का नियम है और जो याद हमारी आगे बढ़ने में मदद करे उसे हमेशा सहज कर रखें और जो गिराए उन्हें आप छोड़ दें, जाने दें। और गीता में लिखा है, जब इंसान की सोच बदल जाती है तब उसकी बात करने का तरीका बदल जाता है। और फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है जो लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वह है जो कोशिश 1000 बार करता है। तो कोशिश करना कभी ना छोड़े। और बात जहाँ पर फ़ायदे की आती है तो अक्सर जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि अक्सर हम सभी चीज़ों को उन्हीं के साथ शेयर करते हैं जिसे हम प्यार करते हैं और उसी इंसान को हमारी कमज़ोरी भी पता होती है। और जो इंसान उस कमज़ोरी को बार बार याद दिलाए वो इंसान हमें टेंशन और तनाव के सिवा कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए कोशिश करें उस इंसान से हमेशा सावधान रहें और इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि अगर कोई आपको धोखा दे रहा है और उस पर आप दोबारा से विश्वास कर बैठो। ज़िंदगी से उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको बड़ी से बड़ी चट्टान भी ना हिला सके, यानी कि कमज़ोर ना कर सके, क्योंकि इंसान खुद का सबसे बड़ा मित्र होता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी देखा जाए तो खुद ही होता है, क्योंकि खुद की राय हम अपने लिए जैसी ही बनाएंगे वैसे ही हमें दूसरे भी जज करेंगे। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बनाएं। अपना जो ऑरा है, जैसे खुद के लिए हम तय करते हैं दूसरे भी हमें वैसे ही समझते हैं, क्योंकि जब हम अंदर से ही खुद को नहीं समझेंगे, अपनी काबिलियत को नहीं पहचानेंगे, हम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं, समझदार हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अगर हम ऐसे नहीं खुद को मानते हैं तो दूसरे भी हमें नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा। इसीलिए आपको लोग सुनना पसंद करेंगे, देखना पसंद करेंगे और आपके शब्दों में पावर होगी, तभी तो आपके जैसे लोग बनना चाहेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई कमी लगती है खुद में तो खुद की कमियों को पूरा करें और उन पर काम करें। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है, अगर आप मन से जीत जाते हैं तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जो आपकी परवाह नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल से साफ़ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। ज़िंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ तब लगता है जब हम किसी से उम्मीद करते हैं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर हाल में ज़िंदगी में खुद को समय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी पहली ज़रूरत आप खुद हैं।